दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः आप लोगों के सामने एक नए आइडिया के साथ आप उपस्थित हूँ और अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कर्ज मुक्त कंपनी के सीरीज में उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने आज पुनः एक बहुत ही बढ़िया देश की जानी मानी कंपनी जो पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त है और अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है उसके बारे में पूरा एनालिसिस लेके आया हूं और इसके पूर्ण विवरण जानने के लिए, पूर्ण एनालिसिस जानने के लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहे, कृपया स्किप ना करें और आप पूरी जानकारी लें ताकि आप खुद यह निर्णय ले सके कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही मैं अपने नए दर्शकों से या जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके और वो समय से वीडियो देख सके और समय से उचित निर्णय ले सकें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों को लाभान्वित करता रहूं। दोस्तों, अब इसी सापेक्ष में आगे बढ़ते हुए जिस कंपनी की आज मैं बात कर रहा हूं उसका नाम कोल इंडिया लिमिटेड है। कोल इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है और यह महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। गवर्नमेंट ने इसको कैटेगराइज किया है महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। तो उसमें महारत्न जो सबसे बड़ी पीएसयूज होती हैं उसको महारत्न की उपाधि दी जाती है। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है और दूर दूर तक इसके सामने कोई भी कंपनी नहीं टिकती। दोस्तों, पूरे 8 स्टेट में 83 जगह पे इसका कोल माइंस है जिसमें करंट में अभी कार्य चल रहा है। 83 ऑपरेशनल एरिया है इसका 8 स्टेट में, 8 स्टेट में 83 ऑपरेशनल एरिया है जहां पे इसके काम चल रहे हैं। पूरे इंडिया का जितना कोल कंजम्पशन है उसका 83% अकेले कोल इंडिया सप्लाई करती है। इससे आप इसके कंपनी की महत्ता भली भांति समझ सकते हैं कि अगर कोल इंडिया को बंद कर दिया जाए 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन के लिए तो पूरे इंडिया में ब्लैकआउट हो जाएगा, क्योंकि जो बिजली बनती है भारत में, जो बिजली मैक्सिमम बिजली बनती है, उत्पादित होती है, वह थर्मल पावर से जनरेट होती है और थर्मल पावर कोल से चलती है। कोल इंडिया लिमिटेड का जो मुख्य ग्राहक है वो पावर सेक्टर की कंपनियां हैं और स्टील सेक्टर की कंपनियां। ये दोनों सेक्टर में कोल इंडिया का सबसे ज़्यादा डिमांड है, कोल का सबसे ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों, इसके साथ मैं एक चीज़ बताऊं कि ये पूर्ण रूप से डेट फ्री कंपनी है, साथ साथ कैश रिच कंपनी है। कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है और कंपनी ने 2019 में बाईबैक भी लाई थी। बाईबैक वो प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी को लगता है कि मेरा शेयर बहुत सस्ता मिल रहा है तो कंपनी उससे कुछ ऊपर के प्राइस पे शेयर होल्डर को पैसा दे देती है कि भाई आप पैसा लीजिए और शेयर हमें सरेंडर कर दीजिए। तो उससे कंपनी का जो शेयर वैल्यू है वो बढ़ता है। कोल इंडिया सभी तरह से फिनेंशियली स्ट्रांग होने के बावजूद कॉस्ट कटिंग पे बहुत ध्यान दे रही है। इसकी जितनी भी सब्सिडियरीज हैं उसको, उसके जो रीजनल ऑफिस हैं उसको बंद करने या शिफ्ट करने के कार्य में लगी है और आज का जो टेक्नोलॉजी है उसको उपयोग करते हुए यह अपने कॉस्ट को कम करना चाहती है। निश्चित रूप से कॉस्ट कम होगी तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस पूरे कंपनी में एकमात्र निगेटिव चीज़ है जो बहुत ज़्यादा निगेटिव तो नहीं है लेकिन निगेटिव है, वो है इसका सेल्स ग्रोथ का माइनस होना। इसका सेल्स ग्रोथ -1.7 के आसपास है जो दिखाती है कि कंपनी ग्रो नहीं कर रही, जबकि कंपनी को ग्रो करना चाहिए था।
लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावना इसलिए नहीं है कि पावर सेक्टर में अब नई कंपनी कोई आ नहीं रही है और जो पहले से कंपनी बनी हुई है उसी को सप्लाई करना है। लगातार कोल के कारण दिक्कत आ रही है, ये इतना कोल प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है और समय से उसको डिलीवर नहीं कर पा रही है। उस पर कंपनी को काम करने की आवश्यकता है। अब मैं इसके फिनेंशियल बताऊँ, आज का इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 148 रुपीज़ के क्लोजिंग प्राइस पे मैं इसके सारे पैरामीटर आपको बताऊंगा और उसी के हिसाब से आप तय करेंगे कि इसमें निवेश करना है या नहीं करना है। दोस्तों इसका मार्केट कैप जो है 91,500 करोड़ 91,500 करोड़ इसका मार्केट कैप है और बुक वैल्यू इसका मात्र 55 रुपया है। मात्र 55 रुपया इसका बुक वैल्यू है। लेकिन ये पी मल्टीपल की बात करेंगे तो ये मात्र 5 के पी मल्टीपल पे मिल रही है। गवर्नमेंट की इतनी बड़ी महारत्न कंपनी 5 के पी मल्टीपल पे निश्चित रूप से सस्ती कही जाएगी। इसमें किसी भी एनालिस्ट को, कोई भी बड़े से बड़े ब्रोकरेज हाउसेस को कहीं भी संदेह नहीं होगा, इसका मुझे विश्वास है। 52 वीक हाई लो की बात करें तो 271 रुपया का इसका हाई है और 119 रुपया का लो बना था। 119 रुपया के हिसाब से लगभग 25% के आसपास ये अपने लो से राइज कर चुकी है। यह 12 रुपया का डिविडेंड देती है जो लगभग इस प्राइस पे 9% के आसपास डिविडेंड यील्ड होता है, जो बहुत ही अच्छा डिविडेंड यील्ड कहा जा सकता है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपया है। दोस्तों एक बात मैं बताऊं, जिस व्यक्ति को, हर व्यक्ति का एम अलग अलग होता है, उसकी सोच अलग अलग होती है। जिनको कम प्रॉफिट कमाना है, जो 20% ईयरली रिटर्न में खुश हैं, चूंकि 10% 8% के आसपास बैंक एफडी में रिटर्न मिलता है, 15 से 20% रिटर्न जिनको चाहिए लेकिन पैसे सेफ चाहिए, उनके लिए कोल इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है। इसमें 15 से 20% आपको निश्चित रूप से रिटर्न मिल जाएगा, चूंकि 9% के आसपास ये डिविडेंड हमेशा से देती रही है। ऐसा नहीं है कि ये 1 साल देती है, नहीं, चूंकि कैश रिच कंपनी है और इसका व्यवसाय ऐसा है, ये हमेशा लगभग 9% के आसपास इस रेट पे डिविडेंड देती है और इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, फिर भी 5-10% ग्रोथ तो होनी है। फिर भी मेरा आकलन, मैं टारगेट आगे बताता हूं आपको। अभी इसका मैं शेयर होल्डिंग की बात करूं तो इसकी शेयर होल्डिंग में प्रमोटर अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग जो है 69.04% है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग 8.59% है और म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो 6.83% है। इसके अलावे लगभग 12% शेयर्स इंश्योरेंस के पास है, अर्थात इसका बहुत ही कम शेयर मार्केट में, ओपन मार्केट में जनरल पब्लिक के पास है। अर्थात जब भी इसमें कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीदारी करेगा या बहुत बड़ा निवेशक खरीदारी करेगा, इसका शेयर बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो यह एक बहुत ही सेफ बेट है और इसको आप लगभग 225 रुपये के हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। इसका 2 साल में 225 रुपया टारगेट निश्चित रूप से आनी चाहिए, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और राइट टाइम टू इंटर एंड राइट टाइम टू एग्जिट का वायलेशन ना हो। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें और मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों का ज्ञान वर्धन करता रहूं। दोस्तों इसी के साथ मैं अंजनी कुमार अपने चैनल टॉक विथ मी से विदा लेता हूं और पुनः अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।